गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे 3.2 एक्सरसाइज का कुछ सवाल स्टार्ट करेंगे आज, चूँकि 3.1 आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका था। अब 3.2 के बारे में जानेंगे, तो सवाल को समझते हैं बारीकी से। सवाल आपका कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से, चूंकि आपके एग्ज़ाम बोर्ड में जिस प्रोसेस से आपको बनाने के लिए, यानी जिस प्रोसेस से आपको सॉल्यूशन करने के लिए देगा, उसी प्रोसेस से तो आप बनाएंगे ना जी। तो चलिए देखिए, ये कह रहा है कक्षा 10 यानी 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने, 10वीं क्लास में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में, यानी किसी कंपटीशन में, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसने? 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, देखिए समझते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, बस आपको समझना है। अच्छे से समझ गए तो आप सिकंदर है। आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। माना कि सवाल जो आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? माना कि कक्षा 10 में यानी 10वीं क्लास में, मान लेते हैं क्या है आपका, लड़कियों की संख्या, लड़के x है, लड़कियां y है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में ये भी प्रश्न आता है, एक्स वाई ही क्यों मानते हैं? आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD मान लीजिए, MN मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे मानने में, बनाने में, जो आपके माइंड में सेट हो, फील अच्छा दे, उसे आप मान सकते हैं। स्वतंत्र हैं मानने के लिए भी, कोई बाउंडेशन नहीं है, और किसी भी कंडीशन में गलत भी नहीं होगा आपका सॉल्यूशन। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है, सवाल को समझिएगा। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थियों ने। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया गणित की प्रतियोगिता परीक्षा में, कि लड़के और लड़कियों ने। तो प्रश्न से के हिसाब से, आपके हिसाब से बनता है लड़के प्लस लड़कियां, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा क्या कर है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए, लड़की और लड़के को पहले बराबर कीजिए, तभी तो पता चलेगा अधिक किसको करें और कम किसको करें। सवाल आपका कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है यहाँ समझिएगा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है? फिर से सुनिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या ऑलमोस्टली अधिक है, पहले से अधिक है, 4 अधिक है। तो किसके साथ जोड़ेंगे जो कि ये बराबर हो जाएगा? तो ये आप जोड़ लीजिए, किसके साथ? लड़कों के साथ 4 को प्लस कर दीजिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब समीकरण 1 से हल कीजिए। देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर लिख सकते हैं अब समीकरण 1 से। चलिए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, सॉरी इसको हटा देते हैं। अब समीकरण 1 से, देखिए समीकरण को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, परेशानी तो नहीं ना? चलिए, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखिए। समीकरण 1 क्या है आपका? x + y = 10।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका सवाल है। मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया हूँ, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं किया हूँ, ये सवाल कह रहा था जो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब x प्लस वाई बराबर 10 है, तो आप बताइए कि ये विधि क्या करे आपको, ग्राफीय विधि ना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होता है, जिसको आप लोग देहाती भाषा में, गांव घर की भाषा में खाचा बोल सकते हैं, खाचा। ठीक है, तो इसका खाचा मैंने तैयार कर लिया। अब देखिए इसको, ये एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर y की मान क्या मानेंगे, माना कि y इक्वल टू क्या मानेंगे, आप ही जो बोलेंगे वही मानेंगे, आप कमेंट्स कीजिए वही मान लेते हैं। तो सबसे पहले y का मान हम लोग स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं, तो y की घर में 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। मैंने अपने मन से कुछ भी मैं मान सकता हूँ, स्वतंत्र है, आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई बाउंडेशन, कोई बंदिश नहीं। ठीक है, तो y का मान मैंने 0 मान लिया। तो आप सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि x की जगह x प्लस y की जगह 0 बराबर 10, ये हो गया। इसको इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, 10 में 0 घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो नहीं पड़ेगा तो x की वैल्यू कितना निकल गया, 10। तो x के घर में लिख देंगे 10। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला इसका इसी का वैल्यू यानी y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू दूसरा मान लीजिए, क्या मानना चाहते हैं आप बताइए। अब इस बार जो है y का मान हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, y का मान 5 मान लेते हैं। समीकरण को हल कीजिए, समीकरण तो यही रहेगा, x प्लस वाई बराबर 10, y की जगह बैठाइए 5 प्लस 5 बराबर 10। पहले y का मान 5 रखे तो 5 लिख दीजिए। अब इसको इस तरफ कीजिए तो x बराबर 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या निकला, x की वैल्यू क्या निकला, 10 में 5 गया 5, तो y की वैल्यू भी 5 निकला और x की वैल्यू भी 5 निकला। एक समीकरण आपका हल हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है, तब तक नोट कीजिए, अब जल्दीबाजी में नोट कीजिए। इसी में आपका दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है y बराबर x प्लस 4 कहिए, x प्लस 4 बराबर y कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखिए अब समीकरण या पुनः समीकरण 2 से, अब ये लिखिए ना, ठीक रहेगा। अब समीकरण 2 से समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4। यहाँ पर एक घर बनाइए, रहने वाला घर बना दिए। इस घर में x लिखिए, y लिखिए, x y लिखिए। एक चीज़ अभी नहीं की है, आप ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये 10,0, ये 5,5, ये हो गया वैल्यू x y की। अब यहाँ पर ये जो समीकरण है, इसमें आप समीकरण में आप क्या मानना चाहते हैं, आप जो कहेंगे वही मानेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0, पहला मान 0 मान लिए, तो x वाले घर में 0 बैठा दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, 0 बैठाएंगे ना यहाँ पर, 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू 4। दूसरा वैल्यू आप क्या मानेंगे, आप बोलिए। x का मान ही मानिए, चूंकि इधरे से जोड़ के हम लोग निकल जाएंगे, कहा है इधर उधर उल्टा पलटी करेंगे, सीधी सी बात है। x का मान फिर से आप मानिए, क्या मानने कहते हैं। चलिए हम इस बार मान लेते हैं x बराबर 6, कोई दिक्कत, कुछ भी मान सकते हैं। तो x का घर में 6 दे दिए। अब 6 यहाँ बैठाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या हो गया, 10। ये कहलाएगा क्या, 0 4, और ये क्या कहलाएगा, 6 10। हमेशा याद रखना है, x वाले संख्या को पहले लिखना है, y वाली संख्या को बगल में लिखना है। आप यहाँ तक समझ गए अच्छे से? चलिए की तरफ बढ़ूँ, आप बारीकी से ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि समीकरण भी आपको पता है क्या समीकरण है। तब तक इधर आप नोट कीजिए, मैं इधर आपका मिटा रहा हूँ। देखिए के लिए स्केल बड़ा वाला कहाँ है, ठीक है, चलिए ठीक है, बच्चा स्केल नहीं लाया है, इसको ऐसे खींच दिए।
और यहाँ बीच से इसको किसी भी एंगल से उठा लिए। डार्क डार्क कर दीजिएगा आप लोग भी जब बनाएंगे। देखिए आप लोग का टेढ़ा लाइन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर आपका सॉल्यूशन सही रहेगा। ग्राफ का पेज स्ट्रक्चर पूरा रहेगा। देखिए इसको y मानते हैं और इसको y डैश मानते हैं, इसको x मानते हैं और इसको x डैश मानते हैं। इस तरह से हाथ कर देना है, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। तो ये जो आपका होगा, आप यहाँ पर देखिए 10 तक के खेला में सारा फिनिश है। तो इसको मान लीजिए आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर भी मान लीजिए, इधर भी मानिए। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए ये बाएं साइड वाले को माइनस, y डाइस x डाइस मीन्स माइनस, ठीक है, ये कर दिए। ये भी माइनस होगा। चलिए यहाँ तक आप बखूबी से और अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए समीकरण 1, पहला समीकरण आपका ये था, दूसरा समीकरण ये है। तो पहला समीकरण में x की वैल्यू क्या कर रहा है 10, x की वैल्यू यहाँ पर है, x की वैल्यू यहाँ पर है, इधर ध्यान दीजिए। x की वैल्यू ये x की वैल्यू 10 का रहा है, x की वैल्यू मैंने यहाँ से 10 लिया, x की वैल्यू 10 का रहा है, 10 को लिया, और y की वैल्यू 0, 0 तो यही हुआ ना, तो एक सेम जगह पे आ गया ना, एक ही रेखा पे आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 10 और 5 मान लेंगे, 10 और 0, 10 और 0। अब इसको बिंदु A मान लीजिए, कोई गुना नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा कह रहा है x का मान 5, x का मान देखिए x के लाइन में गिनिए 1 2 3 4 5, ये हुआ। और y का मान क्या कह रहा है 5, तो इस 5 को बिंदु टिक कर दीजिए। और y की वैल्यू देखिए ऊपर में है 1 2 3 4 5, ये हुआ। और इसको यहाँ से 5 वाले से धीरे धीरे चलते हुए आप यहाँ पर बढ़िए। देखिए ये मुख्य बिंदु हो गया इसका, तो ये क्या आ गया 5 5, इसको मान लीजिए बी बिंदु। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब इसका कोई हल है क्या, नहीं है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये छोटी वाले से नहीं होगा, नहीं होगा, इसको मिला दीजिए। कैसे मिला दीजिए, यहाँ से लीजिए और धीरे धीरे ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए। ये समीकरण कौन सा हुआ आपका, ये वाला समीकरण हुआ। समीकरण आपका क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए x + y = 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। ओके, आगे बढ़ें? यस सर। ठीक है, तो ये समीकरण हो गया। इस समीकरण को लिख दिए। अब दूसरा समीकरण आपके पास ये है। इस समीकरण को क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सब तो सेम ही होता है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो इसको ले लीजिए y की वैल्यू 4, ये बिंदु आ गया। तो 0 और 4 ये हो गया आपका। x का मान पहले लिखते हैं, 0 4 हो गया, लिख दिया। अब दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 यहाँ पर है और y की वैल्यू 10, तो 6 यहाँ पर हाथ रखिए और 6 यहाँ पर हाथ रखिए। y की वैल्यू 10, इसको यहाँ से खींचिए और इसको 6 की जगह 6 ऐसे कीजिए। तो ये आपका जो है धीरे धीरे इसको टचअप करते हुए जाइए और ये देखिए कहाँ जाता है। ये 10 यहाँ पर आ गया, ये मैंने गोल ऐसा बड़ा सा कर दिया। ये क्या आ गया आपका, पहले x की वैल्यू 6 और 10, ये आ गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण यहाँ, इसको मान लिए थे हम लोग a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं d। स्वतंत्र है आप मानने के लिए, मानना जरूरी भी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए ये आ गया। अब इसको आने के बाद क्या कीजिए, ये 0 और 4 और 6 और 10 को आप यहाँ से मिलाइए, मिला दिए। अब देखिए इसको इधर बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए।
अब देखिए जिस बिंदु पे कट रहा है, यहां देखिए, इसको देखिए कट रहा है, तो ये 3 पे कट रहा है, तो 3 पे कट रहा है, और इधर किससे कट रहा है, 7 पे कट रहा है। यहां से देखिए ना, चूंकि ग्राफ अगर ओरिजिनल बनाते हैं ना पेज में, तो ये 7 पे टच कर जाता, और यहाँ भी टच करते तो 3 पे टच कर जाता, ठीक ना। तो 3 पे टच कर गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 7, और इसको कोई और भी बिंदु मान लीजिए बिंदु P मान लीजिए, M मान लीजिए, N मान लीजिए, G मान लीजिए, सोन कोई भी लेटर मान लीजिए, इसको मान लिए। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए बच गया है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेखाएं, यहाँ पर लिख देते हैं। इधर दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे देगा, देखिए लिख सकते हैं हम लोग। देखिए आप लोग समझ जाइएगा, दोनों रेखाएं कहाँ पर कट रही है, तो आप समझ सकते हैं। बिंदु हम क्या माने हैं, बिंदु क्या माने हैं, बिंदु माने हैं दोनों रेखाएं यहाँ पर कट रही है, टिक मार रही है, ऐसे कट रही है। जो मुख्य बिंदु हुआ उसी को बोलते हैं कटना। तो इस बिंदु पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, बिंदु माने हैं P, और इसकी वैल्यू है 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिख दिए। अब जब प्रतिच्छेद करती है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होगा, दो चरों में रैखिक समीकरण का हल, जो हम लोग माने क्या माने थे, x और y माने थे। x और y, x की वैल्यू कितना निकल गया, 3 मान लेते हैं, और y की वैल्यू कितना निकल गया, 7 मान लिए। अब ये क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़का क्या था, लड़का x था, लड़का की संख्या 3, और लड़कियों की संख्या y, तो y की वैल्यू क्या हो गया, 7। तो ये आपका आंसर हो गया। किसी तरह की दिक्कत कक्षा 10 में आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नोट बहुत अच्छा, आप लोग को बारीकी से समझ में आया होगा। मुझे बिलीव है किसी प्रकार की सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप बार बार प्रैक्टिस करें, मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, आप बार बार इसे प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, बहुत फास्ट तरीके से आप हल कर पाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, और इसके जस्ट बाद में दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ, 3.2 एक्सरसाइज का 2 नंबर सवाल, 1 नंबर का 2 नंबर सवाल। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ।